नमस्ते मित्रों, अपनी क्लासेस में आपका स्वागत है। हर विषय पर गहराई से अध्ययन करने के लिए चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, अपनी आयुर्वेद क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज हम औसत द्रव्य परिचय जो आयुर्वेद नर्सिंग और आयुर्वेद की कोई भी एग्ज़ाम सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, उसके अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम द्रव्य गुण के लक्षण, द्रव्य गुण विज्ञान, द्रव्य गुण का ज्ञान, इन सब चीज़ों के जाने बगैर हम न तो रस शास्त्र के बारे में जान सकते, न रसशाला और न ही औसत द्रव्य के बारे में, क्योंकि इस लेक्चर में हम औषधियों के रस, गुण, वीर्य, विपाक, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। कितने टाइप के रस होते हैं, उनके गुण क्या क्या होते हैं, विपाक क्या होता है। तो ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे आगे जैसे जैसे हम आयुर्वेद में आगे बढ़ते जाएंगे, जो परिभाषाएं, जो वर्ड आज हम यूज में लेंगे, इनका एक एक करके हमारे सामने आते रहेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज द्रव्य गुण विज्ञान के परिचय से। तो द्रव्य विज्ञान है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आयुर्वेद में। इसमें बताया है द्रव्य गुण विज्ञान का परिचय। लोक में प्रचलित आवश्यकता ही आविष्कार की जर्नी है, अर्थात मनुष्य के खोज की कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। चिकित्सा शास्त्र का मुख्य अंग ही द्रव्य गुण शास्त्र है। तो चिकित्सा शास्त्र बिना द्रव्य गुण शास्त्र के अधूरी है, क्योंकि आचार्य चरक ने आयुर्वेद की जो परिभाषा बताई है, आयुष्य एवं अनायुष्य द्रव्य और उनके गुण कर्मों का ज्ञान ही आयुर्वेद है। अभी आयुर्वेद के प्रयोजन के अनुसार स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, आतुर या रोगी व्यक्ति के रोग को दूर करना, यह आयुर्वेद का प्रयोजन है। और दोनों ही उद्देश्यों की पूर्ति के लिए द्रव्य की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह सिद्ध है कि संसार की प्रत्येक वस्तु पंचभौतिक है। इस परिणाम से मानव शरीरगत समस्त दोष, धातु, मल और अन्य अवयव भी पंचभौतिक हैं। अतः पंचभौतिक द्रव्य ही दोष विकृति के लिए जिम्मेदार होते हैं। अर्थात शारीरिक द्रव्यों को सम रखने के लिए पंचभौतिक द्रव्यों का प्रयोग, उनका सही प्रयोग, इसके विपरीत अति योग एवं अयोग या मिथ्या योग से रोग उत्पन्न होते हैं। चिकित्सा के चतुष्पाद में से एक द्रव्य औषधि भी है, जिस पर चिकित्सा की सफलता आधारित होती है। और चिकित्सा में सफलता प्राप्त करने के लिए समस्त द्रव्यों का पूर्ण परिचय आवश्यक होता है और उनके गुण धर्म, संयोग, वियोग, प्रभाव, कर्म आदि का ज्ञान होता है। द्रव्यों के विषय में ज्ञान प्राप्त कर प्रयोग करना अमृत के समान जीवनदायक है। उसी तरह है दूसरा पहलू ये भी है कि द्रव्य का अज्ञानतापूर्वक प्रयोग विष कारक या हानिकारक भी होता है। तो द्रव्य गुण विज्ञान एक बहुत ही बड़ा विषय है। इसमें हम जो आयुर्वेद नर्सिंग में जो सिलेबस है, इसके अंतर्गत हम अबाउट 20 से 25 पेज में इसको कंप्लीट करेंगे, जिसके अंतर्गत गत द्रव्य के प्रत्येक तत्वों का विस्तृत विवेचना की जाती है। तो सबसे पहले है आयुर्वेद में षड पदार्थ माने हैं, मानी 6: सामान्य, विशेष, द्रव्य, गुण, कर्म एंड समवाय। शरीर में किसी धातु विशेष की कमी हो जाती है, तब उसको उसके ही समान गुण धर्म वाले द्रव्यों का प्रयोग कर वृद्धि की जाती है। इसे सामान्य कहते हैं, जिनके अनुसार बढ़े हुए दोष धातुओं के उनके विरुद्ध गुण वाले द्रव्यों के द्वारा सम अवस्था में लाना विशेष कहलाता है। तो ये है विशेष और ये है सामान्य। द्रव्य का मतलब है जिसमें गुण कर्म आश्रित हो, जो गुण और कर्म समवायी कारण हो, उसे द्रव्य कहते हैं। अतः पंच महाभूत, जिनमें आत्मा, मन, काल, दिशा, इसे द्रव्य कहा गया है। गुण आयुर्वेद में 41 गुण द्रव्य के आश्रित
माने हैं, जैसे 5 जो इंद्रिय गुण हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, तो ये 5 इंद्रिय गुण। 20 गुरु और लघु आदि गुण हैं, जो आगे हम डिटेल में भी जानेंगे। और जो 10 हैं ये पर अपर आदि गुण हैं, 6 हैं ये आत्म गुण हैं। तो इस प्रकार मिला के टोटल 41 गुण द्रव्य के आश्रित माने हैं। कर्म, कर्म में श्रम पूर्वक जो चेष्टा की जाती है उसे कर्म कहते हैं। समवाय मीन्स है द्रव्यों के साथ उनके गुण एवं कर्मों का अलग न होना, यानी एक ही साथ होना समवाय माना गया है। अब हम जानेंगे द्रव्य के लक्षण, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। द्रव्य के लक्षण में जिसमें रस, गुण, कर्म, वीर्य, विपाक, प्रभाव समान रूप से रहते हैं उसे द्रव्य कहते हैं। द्रव्य के बिना उपरोक्त रस आदि कल्पना नहीं की जा सकती। यह द्रव्य पंचभूतात्मक होता है तथा पृथ्वी तत्व का आश्रय लेकर प्रकट होते हैं। जैसे जल महाभूत जल तत्व उत्पन्न करने वाली है, अग्नि, वायु, आकाश तत्व के योग से इनकी उत्पत्ति और स्वरूप का भेद होता है। इसी तरह है अलग अलग महाभूत प्रधान द्रव्यों के अलग अलग लक्षण होते हैं। तो अब हम जानेंगे द्रव्यों का। पहले तो हमने द्रव्यों की परिभाषा जानी, जो पंच महाभूत होते हैं वो मिलाकर ही सम अवयव में द्रव्य है। द्रव्य के वर्गीकरण में द्रव्य के 2 मुख्य भेद माने हैं। मुख्य भेद में एक है कारण द्रव्य, दूसरा है कार्य द्रव्य। तो कारण द्रव्य में पृथ्वी आदि पंच महाभूत हैं, आत्मा, मन, काल, दिशा, ये सब चीज़ें हैं कारण द्रव्य के अंतर्गत। नेक्स्ट है कार्य द्रव्य। कार्य द्रव्य में आते हैं चेतन, अचेतन द्रव्य। अब सेकंड भेद हैं वो द्रव्यों के प्रभाव के आधार पे जो भेद हैं वो भी 2 भेद हैं। एक तो दोष को शांत करने वाले द्रव्य हैं और एक स्वस्थ वर्त में हितकारी द्रव्य हैं। एक तो रोग को दूर करना, एक रोग को कम करना, मतलब स्वास्थ्य को बढ़ाना। दोषों को शांत करने वाले द्रव्य इसे समन द्रव्य कहते हैं, जो वात आदि दोषों को बाहर निकाल कर या बिना निकाले उन्हें प्राकृत अवस्था में लाते हैं। अर्थात समन एवं शोधन के द्वारा दोषों को सम अवस्था में लाते हैं। तो एक तो दोषों को शांत करने वाले द्रव्य जैसे ये हैं तेल, स्नेह, उष्ण, गुण के कारण वात में घी पीना एवं मधु कफ का शमन करता है। मदन फल है, दंती है, कुटज है आदि शोधन द्रव्य हैं, ये भी इसी फस्ट के अंतर्गत आते हैं, जो दोषों को शांत करने वाले होते हैं। और स्वस्थ वर्त में हितकारी, ऐसे द्रव्य जो पुरुष के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी बीमारी से पहले ही। जैसे रासायन द्रव्य हैं, चावल है, गेहूँ है, जो दुग्ध है और बाजीकरण द्रव्य हैं। अब इम्पोर्टेंट है द्रव्य का उत्पत्ति के आधार पे भेद दिए हुए हैं। तो योनि भेद से द्रव्य के 3 भेद हैं। योनि भेद में फर्स्ट है जांगम भेद, औदविद भेद एंड पार्थिव भेद। जांगम भेद जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन कर सकते हो उन्हें जांगम द्रव्य कहते हैं, यानी जो विस्कोसिटी या लिक्विड होते हैं, जैसे अंडज जो अंडे से उत्पन्न होता है, पक्षी, चींटी, सर्प, मगर इत्यादि, ये सब भी जांगम के अंतर्गत अंडज में आते हैं। स्वेदज होते हैं जो पृथ्वी के वाष्प या प्राणियों के स्वेद से उत्पन्न होते हैं, जैसे कर्मी, जू, लीक आदि। थर्ड वन है उद्भिज, जो पृथ्वी के भीतर कुछ काल तक रहते हैं और ऋतु आने पर पृथ्वी फाड़ कर निकलते हैं, जैसे मंडूक, वीर बहुटी इत्यादि। अब है सेकंड वन औदविद। औदविद है ये वनस्पति द्रव्य है, इसके भी 4 उपवर्ग हैं। फर्स्ट है वनस्पति जो पुष्प फूल दिखाई नहीं देते, जैसे बरगद और पीपल, तो ये औदविदी द्रव्य के अंदर आता है। विरुद्ध में से लता, बेल, गुलम छोटी झाड़ियाँ जैसे करेला, कुम्हड़ा, लौकी, अंगूर, टमाटर, झाड़ी,
चना, बैंगन, मिर्ची ये सब आते हैं। ओदभिद वनस्पति द्रव्य के अंतर्गत विरुद्ध में थर्ड है वानस्पत्य। वानस्पत्य में पुष्प और फल दोनों स्पष्ट रूप से मिलते हैं, जैसे आम, बिही, आंवला और मुनका। और फोर्थ वन है औषधीय, जो फल लगने या फल पकने पर नष्ट हो जाते हैं, जैसे 1 वर्षीय पौधे, धनिया, जौ, धान, गेहूं इत्यादि। तो ये हमने सेकंड पार्ट पढ़ा। थर्ड है इनका पार्थिव द्रव्य। तो द्रव्य के भेद में योनि भेद से पार्थिव द्रव्य में पृथ्वी पर निकलने वाले जो खनिज द्रव्य हैं, जैसे सोना, चांदी, पारा, अभ्रक, रतन, लोहा, तांबा, ये सब आते हैं पार्थिव द्रव्य के अंतर्गत। अब हम पंच महाभूतों की प्रधानता के आधार पर पार्थिव, आकाशीय, वायवीय, याप्य, तेजस द्रव्य, तो द्रव्यों को 5 भागों में विभक्त किया है। इसी प्रकार से हम देखा कि द्रव्यों का वर्गीकरण है वो योनि भेद से अलग है, पंच महाभूतों से अलग है। तो ऐसे द्रव्यों का वर्गीकरण किया गया है। तो इस लेक्चर में हमने द्रव्यों का वर्गीकरण जाना और द्रव्य विज्ञान के बारे में जाना। धन्यवाद।